तो हेलो दोस्तों, मैं बादल लेसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम जो है अपने कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज इसी सीरीज में हम जो है कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन हम आज देखें किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो है एसएससी जीडी का भी एग्जाम का डेट आ चुकी है। आपकी जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ये मार्च तक, फरवरी से मार्च तक चलेंगे, 20 फरवरी से, और जो है 3 मार्च तक जो आपके एग्ज़ाम होंगे। और जो है आपका यूपी पुलिस का आपको पता ही है कि हाँ 17-18 में आपका एग्ज़ाम होना है। तो उनके हिसाब से ही जो है क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जो है रेगुलर करते रहिए। तो आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 163 है हमारा। कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। यदि तार को वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो, अगर कोई भी तार है उसे किसी भी रूप में मोड़ते हैं तो उसका वो क्या होता है? वो उसका होता है परिमाप। अगर हम जो है परिमाप की जगह अगर उसका वृत्त बना देता है वो तो उसकी बन जाती है परिधि। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a बराबर क्या है? 4a बराबर है 33। ठीक है, a बराबर है 33, भुजा है 33, और 4a क्या हो जाएगा? 4a बराबर हो जाएगा 33 गुणा 4। 33 गुणा 4 मतलब 4 ते 12 का 2 का हंस लगेगा, 4 ते 12 और 1 13। तो 132 सेंटीमीटर हमारा जो है क्या हो जाएगा? इसकी वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हमारा 132 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना? हमें जो है अब क्या निकालना? हमें निकालना वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर बराबर क्या है? 132। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे अपना 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 132। ठीक है, तो देखो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से काट दो 6 बार, और 2 से काट दो कितनी बार? 3 बार। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा? आर 7 ही इधर है तो उधर गुणा में चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7 गुणा 3, 7 ते 21 सेंटीमीटर। तो हमारे जो है आर क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर। और यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था? वृत्त की त्रिज्या। तो वही हमें निकालना था, आर बराबर 21 सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जो भी हमें दिया गया हो, कोई भी आकृति हमें दी गई हो, उसका जो एक भुजा दी गई है तो उसके एक भुजा से हम जो है उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। उसका जो है परिमाप से फिर हम जो है क्या निकाल सकते हैं? वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं, क्योंकि वे दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि हमें जो है बराबर दी गई है, और क्या है? 132। ठीक है, तो उसमें हम जो है आर का मान निकाल सकते हैं 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 है हमारा। ए, बी और सी की धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 336 है तो बी और सी का योग का 15% ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या देगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले हमें ए बी सी का अनुपात हमें बनाना है। तो क्या दिया कहा गया? देखो, ए बी का 70% है, बी का 70% क्या है? ए। मतलब अगर बी जो है 100 है, अगर बी 100 है तो ए क्या है? ए है 70। ठीक, उसके बाद क्या गया? और बी सी का 40% है। अगर सी जो है, अगर सी 100 है तो बी क्या है? बी है 40। ठीक, इसकी बाकी जो हमारी ये खाली स्थान बचा इसे जो है बराबर वाली संख्या में भर देंगे। यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ये करने के बाद अब हमें क्या निकालना? हमारे पास जो है इसका तीनों का अनुपात आ गया। तीनों संख्याओं का योग 336 बताया गया। तीनों संख्याओं का योग क्या बताया? 336। तो इन्हें जो है छोटे भी कर लेंगे हम। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 0 से 0। तो ठीक है, अब देखो 7 चौक 28 अनुपात 4 दाई 40 अनुपात 10.100। ठीक है, अब और भी छोटा कर सकते हैं हम। अब काट दो इसे 14 बार, 4 से काट दो 4 7 28, 4 से काट दो 10 बार, और 4 से काट दो 25 बार। ठीक है, तो ये हमारा जो है ए बी सी का अनुपात है 7 अनुपात 10 अनुपात 25। अब इनका योग हमें बताया गया 336। तो योग के नीचे क्या रखेंगे? अनुपात का योग रखेंगे। ये कितना हो गया? 35 और 7 42।
ठीक है। अब क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा बी और सी के योग का, बी और सी के योग का, बी और सी का योग क्या है, बी और सी का योग है 25 और 10 35, तो उसी से कर देंगे गुणा का 15% निकालना, जो ये आओगा उसका 15% निकालना। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब है 15/100, ठीक है। तो काट देंगे, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 5 से काट दो इसे, 20 पंजे 100, 5 ते 15, 5 चौक 20, 4 से काट दो, 4 अठू 32, 4 अठू 32, 4 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 2 से ये काट देंगे, 2 से क्या कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया इसका 42, क्या आ गया 42, इसका जो है इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बी और सी के योग का 15%, तो बी और सी के योग का 15% क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बस हमें क्या निकालना, हमें ए बी सी का जो है अनुपात हमें निकालना है। सबसे पहले ए बी सी का अनुपात अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी इन्होंने पूछा है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा, किसी संख्या में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां और उत्तीर्ण होती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो, एक लड़कियां हैं हमारे पास, लड़कियां और लड़के, अब उन्होंने कहा कि 60% तो लड़कियां हैं, तो 60% लड़के हैं तो लड़के कितने बचे, 40%, ठीक है, 40%। उन्होंने कहा कि किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है, मतलब पास हो जाती है, 45% पास होगी कितनी, 45%, तो फेल कितनी हुई, ये फेल होगी कितनी, 55%, ठीक है। टोटल है कितने, 100% होता है। उसने कहा कि 40% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, तो फेल हो गए कितने, फेल हो गए 40%, तो पास कितने हो गए, पास हो गए 60%, ठीक है। तो ये इसमें फेल है, पास है, ये इसमें पास है, इसमें फेल है, ठीक है। तो ये हमारे जो है इनका रेशियो है। उन्होंने कहा कि अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 66 है, ये परसेंटेज में है, 66 है। तो मतलब 55% का मान हमें दिया गया, 66 दिया गया। और हमसे क्या पूछा, जो उत्तीर्ण होने वाले लड़के हैं, लड़कों की संख्या, जो पास होने वाले लड़के हैं ये, इनकी संख्या हमसे पूछा। तो हमें 55% का मान दे दिया 66, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम जो है 60 पूरे जो है लड़कियां निकाल लें, कितनी है हमारी लड़कियां हमारी कितनी है, लड़कियां है हमारी, तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, हमें निकालना क्या, हमें निकालना लड़कियों की संख्या, तो गुणा कर देंगे किससे, 100 से। मतलब टोटल लड़कियां कितनी है, तो 11 पंजे 55 और 11 छिका 66 और 5 से काट दो से, 20 पंजे 100 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 120। 120 हमें यहाँ पे क्या आ गया, 120 यहाँ पे लड़कियां हैं, कितनी है, 120 यहाँ पे लड़कियां हैं, ठीक है। जब 60% का मान 120 है तो 40% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, क्योंकि परसेंटेज का डबल है, तो परसेंटेज का डबल 80, तो 120 लड़कियां हैं और 60 क्या, वो 80 क्या है, लड़के, ठीक है। अब लड़कों के जो लड़के पास हुए वो हमें निकालने, तो 80 का क्या निकाल दें, 80 का 60% निकाल लेंगे, 60/100, तो कितना आ जाएंगे, ये लड़के हैं 8 छंग 48, तो 48 लड़के वे हैं जो कि इस परीक्षा में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। लड़के उत्तीर्ण हुए कितने हैं, 48 लड़के वे हैं जो इस परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। तो हमें जो भी बोला गया उसी हिसाब से हम निकाल दें कि ये कैलकुलेशन जो है आप फास्ट कर लोगे, कोई भी मैंने आपको जो है समझाने के लिए थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, तो यही हमें जो है जल्दी जल्दी से करनी है, ठीक। तो आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 166 है हमारे पास, 15,300 के ऋण का भुगतान 2 बराबर छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है जो 6 मासिक चक्रवृद्धि है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम अब इसे जो है परसेंटेज में जो हमारी प्रतिशत वर्ष की दर जो हमें दी गई है, जो हमें वार्षिक दर दी गई है, उसे छमाही दर बनाने के लिए क्या करेंगे, वो छमाही दर बना लेंगे। तो छमाही दर कैसे बनेगी, जब हमारी 1 साल की मतलब 12 महीने की हमारी क्या है दर, हमारी क्या है 8% है,
तो जब उसे 6 महीने की बनाओगे, हम 6 बनाओगे तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या 8/12 गुणा 6, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 से काट देंगे 4 बार तो क्या आ जाएगा 4% दर हो जाएगी। अब 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 4/100, 2 दूनी 4 और 2 से कट देगा कितनी बार, वो 4 एकम 4 और 4 से कट देगा 25 बार, तो 1/25 हो गया, ठीक है। तो कोई अगर धन हमारे पास 25 था तो वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज से इसके 4% के दर से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अधिक मतलब 26, ठीक है। तो हमें 2 बराबर किस्तों में करना, 2 बराबर किस्तों में करना तो क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग कर देंगे, वर्ग करके क्या होगा 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग क्या हो जाएगा, 26 का वर्ग क्या हो जाएगा, 26 का वर्ग हो जाएगा हमारा 626, 26 की गुणा कर लो, 6 6 36 का 6 का लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। 2 6 12 का 2 का आंसर लगे, 2 दूनी 4 1 5, तो क्या हो जाएगा 6 7 और 6 676, ठीक है। अब हमें ये दोनों किस्त क्या करनी, हमें ये दोनों किस्त करनी बराबर, ये पहली किस्त होगी, ये दूसरी किस्त होगी, ये दोनों किस्त बराबर करनी। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 26 की गुणा करेंगे और यहाँ भी 26 की गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 26 की गुणा, यहाँ भी 26 की गुणा, यहाँ पे 26 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 का 150 का 0 यहाँ से लगे 15, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 और 15 क्या हो जाएगा, 50 और 15 65, तो ये क्या हो जाएगा 650, ठीक। अब 650 ये हो गए और ये हो गया हमारा 675, तो इन्हें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5 5 और 2 7 और 6 6 12, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये तो है हमारा क्या मूलधन और ये क्या है हमारा, ये है मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन क्या हो जाएगा 675 को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी यहाँ गुणा करके क्या हो जाएगा 675 676, तो 6 6 12 का 2 का आंसर लगे 1, 7 7 14 1 15 का 5 का आंसर लगे 1, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। तो हमारा 1275 का जो है जो धन होगा 1275 वो क्या हो जाएगा 1352 हो गया। लेकिन हमें धन कितना गया, हमें धन दिया गया 15,300, तो ये 15,300 हमें धन दिया गया है, तो 15,300 किसके बराबर है, ये है 1275 के बराबर। हमें क्या निकालना, अब देखेंगे ये इसका कितने गुना है, तो भाग कर देंगे, तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 5 से काट लो, 5 या 15 5 या 15 0 5 अंक 30 और 0, ठीक है। ये 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 5 अंक 30 0 5 8 40, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक, ठीक है। अब 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब फिर काट दो इसे, फिर काट दो इसे, इतने बार काट देगा ये काट देगा 12 एकम 12 12 पंजे 60, 12 एकम 12 12 पंजे 60, तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा इसका, ये कट जाएगा पूरा 12 बार, ठीक है। तो ये टोटल 12 बार कट गया, तो 12 बार कट गया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 12 की गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 का 6 का, 12 दूनी 24 का 4 का आंसर लगे 2, 12 पंजे 60 और 2 62 का 2 का आंसर लगे 6, 12 तिया 36 36 37 38 39 40 41 42 का 2 का आंसर लगे 4, ठीक है। 12 एकम 12 12 एकम 12 और 4 कितना, 12 और 4 16, तो ये क्या हो गया 16,224 रुपये। तो ये जो हम प्रत्येक किस्त हमारी क्या हो जाएगी, ये प्रत्येक किस्त हो जाएगी हमारी 16,224 रुपये की, ठीक। कितने रुपए पर, 15,300 के जो हमारा ऋण है वो 2 किस्तों में हमें भुगतान करना, तो वो कितना हो जाएगा 16,224 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जो है कितनी भी किस्त, अगर 2 हो 2 में कर सके, 3 हो तो 3 बार, अगर वर्ग करेंगे तो दूसरी किस्त आ जाएगी, फिर घन करेंगे तो तीसरी किस्त आ जाएगी। इसी प्रकार हम किस्तों की संख्या इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा, एक ट्रेन 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह समान दूरी की तय करने में 5 मिनट अधिक लेती है। तो दूरी क्या है ये देखना। तो देखो ये हमारा समय हो गया, समय का इसका अनुपात देख लेंगे। समय पहले क्या था, समय जो है पहले क्या था 45 मिनट वो ले रही थी, उसके बाद जो है वह 5 किलोमीटर कम, उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो उसे जो है तय करने में 5 मिनट अधिक लगे। तो परिवर्तित चाल मतलब परिवर्तन के बाद परिवर्तन वाली चाल और सामान्य चाल, ये है हमारी 2,
तो ये इसमें 5 मिनट अधिक लगे तो कितना कितना समय लगा 50 मिनट। पहला 45 लग रहे थे, अब 50 मिनट लग रही है, ठीक है। तो 5 नम 45 और 5 दाई 50, तो ये इसका रेशियो आ गया समय का। अब समय का रेशियो होगा तो चाल का रेशियो क्या होता है, समय का उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 10:9, ठीक है। ये चाल का अनुपात हो गया हमारा। अब इसने कहा कि चाल हमें जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने कम करी। यहाँ पे कितना करी, एक भाग कम। तो एक भाग बराबर किसके हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी, हमें चाल निकालनी। तो 5 दाई 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हो जाएगी, और 5 नम 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास चाल आ गई दोनों। अब हमें क्या निकालना, दूरी निकालनी। तो दूरी निकाल देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल हमारे पास क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50, समय क्या है हमारे पास 45, तो 45 बटे क्या कर देंगे 60, क्योंकि हमें घंटे में निकालना, ठीक है। क्योंकि हमें जो है ये दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है चाल, तो 0 से 0 काट देंगे। अब देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 15 5 75, 75 बटे 2 कर देंगे तो कितना है 37.5 किलोमीटर हमारी जो है इसकी दूरी आ जाएगी, 37.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यही हमें दूरी निकालनी थी। जब हमारे पास समय आ गया, चाल आ गई, तो हम जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रेशियो आप बनाने में ध्यान रखो कि हमें रेशियो बनाना है, और समय और चाल का रेशियो आपस में जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका रिविजन जो है करते रहिए, बराबर आप रिवीजन करते रहे। क्योंकि अगर आप रिवीजन करते रहे तो आपको जो है इसके टच में रहेंगे, और टच से में रहेंगे तो आप जो है जल्दी से समय कम से कम समय लेकर इसे क्वेश्चन को आप बना पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसे लगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।